गर्मियों की छुट्टियों में गांव में रहने वाले चार दोस्त रोहन, नेहा, विक्रम और सीमा हर रोज नई जगहों पर खेलने जाते। उनके गांव के पास ही एक घना जंगल था, जिसे भूल भुलैया जंगल कहा जाता था। गांव के बड़े बूढ़े उन्हें जंगल में न जाने की चेतावनी देते थे, लेकिन बच्चों को रोमांच पसंद था। एक दिन उत्सुकता के कारण चारों ने जंगल के अंदर जाने का फैसला किया। रोहन ने कहा, चलो आज हम भूल भुलैया जंगल के रहस्यों को खोजते हैं। सभी ने सहमति जताई और खेल खेल में जंगल के अंदर चले गए। शुरुआत में सब कुछ सामान्य था। वे पक्षियों की चहचहाहट सुनते हुए रास्ते पर चलते रहे। अचानक उन्हें एक पुरानी झोपड़ी दिखाई दी, जो पूरी तरह से झाड़ियों से ढकी हुई थी। विक्रम ने उत्साह से कहा, चलो देखते हैं अंदर क्या है। झोपड़ी के पास पहुंचने पर नेहा को दरवाजे के पास कुछ अजीब निशान दिखे। उसने कहा, ये निशान किसी जानवर के हैं या इंसान के? लेकिन किसी ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया। चारों ने दरवाजा खोला और अंदर घुस गए। झोपड़ी के अंदर अंधेरा था, लेकिन दीवारों पर रहस्यमय चित्र बने हुए थे। सीमा ने दीवार पर टंगी एक पुरानी तिजोरी देखी। उसने कहा, क्या इसमें कोई खजाना होगा? सभी ने तिजोरी को खोलने की कोशिश की, लेकिन वह भारी थी और खुल नहीं रही थी। तभी रोहन ने पास रखी लकड़ी से उसे धक्का दिया। तिजोरी के खुलते ही एक जोरदार आवाज आई और झोपड़ी हिलने लगी। डरे हुए बच्चों ने तिजोरी के अंदर झांका। उसमें एक पुराना नक्शा था। विक्रम ने नक्शा उठाया और कहा, ये तो जंगल का नक्शा लग रहा है। शायद इसमें कोई गुप्त रास्ता या खजाना हो। नक्शे में एक स्थान को रहस्यमयी झरना के रूप में चिह्नित किया गया था। बच्चे उत्साह में वहां जाने के लिए निकल पड़े। चलते चलते सूरज ढलने लगा और जंगल में अंधेरा छा गया। रास्ता डरावना हो गया था। तभी उन्हें झाड़ियों के पीछे से सरसराहट की आवाज सुनाई दी। डरते हुए नेहा ने कहा, यहां कोई है, लेकिन कोई दिखाई नहीं दिया। बच्चों ने जल्दी से नक्शे का पीछा करना जारी रखा। जब वे रहस्यमयी झरने के पास पहुंचे, तो वहां उन्हें एक गुफा मिली। गुफा के अंदर से ठंडी हवा आ रही थी। गुफा में घुसते ही उन्होंने देखा कि अंदर एक पुराना लकड़ी का बक्सा रखा था। सीमा ने बक्से को खोलने की कोशिश की, लेकिन तभी पीछे से किसी ने कहा, रुको। बच्चों ने मुड़कर देखा। वहां एक बूढ़ा आदमी खड़ा था, जिसकी सफेद दाढ़ी और झुर्रियों से भरा चेहरा डरावना लग रहा था। उसने कहा, तुम्हें नहीं पता, यह बक्सा खोलने से तुम्हारी जिंदगी खतरे में पड़ सकती है। बच्चे कांपने लगे। नेहा ने हिम्मत करके पूछा, कौन है आप और यह बक्सा क्या है? वृद्ध ने जवाब दिया, मैं इस जंगल का संरक्षक हूं। यह बक्सा उस रहस्य को छुपाए हुए है जो इंसानों को नुकसान पहुंचा सकता है। अगर इसे खोला गया तो जंगल का संतुलन बिगड़ जाएगा। बच्चों ने वृद्ध की बात मानते हुए बक्सा वहीं छोड़ दिया। उन्होंने जंगल से वापस गांव लौटने का फैसला किया। गांव पहुंचकर उन्होंने अपनी यह रोमांचक कहानी अपने माता पिता को सुनाई। उस दिन के बाद बच्चों ने कभी भूल भुलैया जंगल में न जाने की कसम खाई। लेकिन वह रहस्यमयी झोपड़ी, नक्शा और बक्सा उनके दिमाग में हमेशा के लिए रह गया। क्या उसमें सच में कोई खजाना था, या वह सिर्फ एक भ्रम था?